नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे भादरा आसपास की तमाम खबरों की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव, मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज भी हम बात करने वाले हैं राजनीतिक विषय पर समीक्षा के साथ। और दोस्तों, आज हम जन समस्या, जो प्रमुख समस्या है, उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं जल्दी से आपको क्षेत्र की खबरें बता देता हूं। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की गोगामेड़ी नगर मंडल के सानिध्य में एक बड़ी बैठक हुई। और बड़ी बैठक इसलिए कि दोस्तों, संभाग के प्रभारी यहाँ पहुँचे थे और जिला अध्यक्ष इस मीटिंग में थे और भादरा के तमाम टिकट के दावेदार भारतीय जनता पार्टी के नेता इस एक मंच पर थे। और अवसर था दोस्तों परिवर्तन यात्रा, जो कि 5 सितंबर को गोगामेड़ी से प्रारंभ होने जा रही है। हम परिवर्तन यात्रा बीजेपी की बात करें तो दोस्तों, पूरे राजस्थान में चारों दिशाओं में 4 परिवर्तन यात्रा भारतीय जनता पार्टी निकाल रही है और 4 प्रमुख धार्मिक स्थलों से ये चारों यात्राओं की शुरुआत होगी। और चारों यात्राओं का अलग अलग बड़े बड़े राजस्थान के नेता नेतृत्व करेंगे, जिनका नाम अभी संभावित है, लेकिन दोस्तों फिक्स नहीं किया है कि इस यात्रा पर ये नेता जाएंगे। वो अभी 1-2 दिन में इसकी घोषणा होने वाली है। अगर मैं सबसे पहले आपको वो 4 क्षेत्र बताऊं जहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रदेश की चारों दिशाओं में यात्रा निकलने वाली है, जिसका नाम होगा परिवर्तन रथ यात्रा। गोगामेड़ी धाम से हनुमानगढ़ जिले से एक यात्रा निकलेगी और दोस्तों बणेश्वर धाम, जो कि डूंगरपुर जिले में है, एक यात्रा वहां से निकलेगी। और एक यात्रा त्रिनेत्र गणेश मंदिर से निकलेगी, जो कि सवाई माधोपुर में है। और एक यात्रा रामदेवरा से जैसलमेर जिले से निकलने जा रही है। और इसकी अगुवाई संभवतः एक की वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रही है, राजस्थान की करेगी। एक की अगुवाई करेंगे संभवतः सीपी जोशी, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान भारतीय जनता पार्टी। और इसके अलावा सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष, भी एक यात्रा का नेतृत्व कर सकते हैं। और इसके साथ गजेंद्र सिंह राठौड़ भी, गजेंद्र सिंह शेखावत भी एक यात्रा का नेतृत्व कर सकते हैं। राजेंद्र राठौड़ का नाम इसमें नहीं आ रहा है दोस्तों, अभी इनके नामों की विधिवत घोषणा नहीं हुई है। तो 2 सितंबर से ये यात्राएं चलेगी। गोगामेड़ी में 5 सितंबर से चलेगी, 2 सितंबर से प्रारंभ होकर 25 सितंबर को जयपुर में इसका समापन होगा। और पीएम नरेंद्र मोदी जयपुर में इस समापन यात्रा को संबोधित करेंगे और बड़ी संख्या में यहाँ भीड़ जुटाई जाएगी। और इसके अलावा हम बात करें तो दोस्तों, सभी यात्राओं में जो शुरुआत है वहाँ सभा आयोजित की जाएगी। उसमें टारगेट रखा है 50,000 का करीब। तो 50,000 की संख्या यहाँ पहुँचती है या नहीं पहुँचती है। गोगामेड़ी में जाट धर्मशाला में ये बैठक प्रारंभ हुई और दोस्तों भाजपा के संभाग प्रभारी CR चौधरी ने यहाँ बैठक का नेतृत्व किया और जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक भी थे। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताएं तो संभाग के सह प्रभारी श्रवण सिंह बागड़ी भी थे। इसके अलावा बात करें भादरा से पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, पूर्व संसदीय सचिव जयदीप डूडी, SP सिंह, पूर्व जिला कलेक्टर हेमंत पचार, काशीराम गोदारा, रामकृष्ण भाकर, बलवीर बिश्नोई, धर्मेंद्र मोची आदि जिले भर के नेता यहाँ इस सभा में पहुँचे दोस्तों। और ये यात्रा गोगामेड़ी से नौर की तरफ जाएगी, न कि भादरा की तरफ आएगी। और इसके जो पॉइंट है दोस्तों, कहाँ रथ यात्रा रुकेगी, कहाँ स्वागत होना है, इसके पॉइंटों का निर्धारण अभी होना है और उन्हीं पॉइंटों पर ये रथ यात्रा रुकेगी। ऐसा नहीं है कि कोई 10 भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर खड़े हो गए और रथ यात्रा को रोक लिया, ऐसे वो नहीं रुकेगी। रथ यात्रा वहीं रुकेगी जहाँ भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आदेश से पॉइंट बनाए गए होंगे और इसका निर्धारण जिलाध्यक्ष के साथ मिलकर बैठकर इसका किया जाएगा। और उसी पॉइंटों पर भाजपा के कार्यकर्ता एकत्रित होंगे और स्वागत सत्कार करेंगे। अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो आदर्श रामलीला कमेटी की कल एक बैठक सुनील स्वामी अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई और मंचन की घोषणा हुई। विधिवत रूप से मंचन का डिसीजन लिया गया और बुधवार से रिहर्सल का कार्य भी शुरू हो रहा है।
इस बैठक में शुभराम शर्मा, किशन स्वामी, डायरेक्टर सुनील स्वामी, अनिल कौशिक, वीरेंद्र यादव, नवल राजपुरोहित, संजय भाटिया, सोनी राठौड़, नवीन प्रजापति, विकास जाखड़, विक्की खजोतिया, पंकज सैनी, शिव स्वामी, सुनील कुमार, मुरारी शर्मा आदि कलाकारों ने, पदाधिकारियों ने दोस्तों भाग लिया। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन की कल एक बैठक बाद्रा में हुई दोस्तों, और आज जो जयपुर में पड़ाव डाला जा रहा है और मीटिंग, बड़ी भव्य मीटिंग की गई, प्रदर्शन किया गया तकनीकी कर्मचारियों द्वारा जयपुर में दोस्तों, उसमें बाद्रा के भी बहुत अनेक से कर्मचारियों ने जाकर भाग लिया है। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो आज से बाद्रा में रामलीला मैदान में शिव कथा का प्रारंभ हो रहा है दोस्तों, और इस कथा का वाचन करेगी सौम्या भारती, और इस कथा का समय रहेगा शाम को 7 बजे से रात्रि को 10 बजे, और आज 21 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक ये कथा चलने वाली है। और बिरानी हेड पर दोस्तों अनिश्चितकालीन धरना पड़ाव डाल दिया गया है किसानों द्वारा, और आज 9वां दिन है इस धरना प्रदर्शन का। तो लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। बजरंग सहारण यहाँ लगातार बैठे और किसान नेता की छवि बनाते जा रहे हैं दोस्तों, और बलवान पूनिया के लिए बड़ी भारी मुश्किलें पैदा करने वाले एक नए और युवा नेता के रूप में बजरंग सहारण जो है वो आगे बढ़ते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसके अलावा बात करें अन्य खबरों की तो हम चंद्रयान की बात करते हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 चांद से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर रहा है, और सॉफ्ट लैंडिंग होगी 23 अगस्त को, परसों शाम को 6:04 पर इसका समय दिया गया है। ये चांद की धरती पर उतरेगा दोस्तों, और लगभग 14 दिन तक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा विक्रम लैंडर का, जो कि चांद की धरती पर लैंड करने वाला है परसों, और 23 अगस्त को परसों ये लैंडिंग होगी। और इससे पहले बताएं तो दोस्तों लूना 25 जो रूस का चंद्रयान मिशन था वो विफल हो चुका है, वो क्रैश हो चुका है, और मात्र 10 दिनों में उसने चांद की यात्रा पूरी कर ली थी। वैसे 2 मार्ग होते हैं दोस्तों इसमें, एक तो पृथ्वी की कक्षा में घूमते घूमते चांद की कक्षा में भी घूमते चांद के दूरी पर सतह पर इसको जो है लैंडिंग करवाना होता है, और एक पृथ्वी की कक्षा से सीधे चंद्रमा की कक्षा तक जाते हैं, उसमें लगभग 10 दिन का समय लगता है। और भारत के द्वारा जो पद्धति अपनाई गई है चंद्रयान के लिए वो दोस्तों दूसरा मार्ग है, और इसमें समय ज़्यादा लगता है, लेकिन ईंधन इसमें कम लगेगा और ये सस्ता भी रहेगा। ये खुलासा जो है वो इसरो ने किया है। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो है चांद की नई पिक भी सामने आई है, जो विक्रम लैंडर द्वारा ताज़ा ली गई है, पूरी दुनिया ने देखी है, और पूरी दुनिया की नज़र हमारे मिशन 3 चंद्रयान पर टिकी हुई है कि कैसे अब भारत के कदम जो है वो चांद की धरती पर सफलतापूर्वक उत्तरी ध्रुव में पड़ने वाले हैं, जहां पानी की संभावनाएं देखी जा रही है, और भारत वहां लैंडिंग करने वाला पहला देश बन जाएगा दोस्तों। और पूरे विश्व की नज़रें हैं, और देखना बाकी है कि भारत इसमें कितनी सफलता अर्जित करता है। लेकिन जो पिक्चर आई है उसमें बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, वो बड़े बड़े गड्ढे आखिर उल्का पिंडों के टकराने से चांद की धरती पर बने हैं। जो पृथ्वी की ओर आकाश मार्ग से उल्का पिंड टकराने की ओर और खतरा बनकर आते हैं, उन सब को चंद्रमा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और अपनी सतह से उनको टकरा देता है, और वहाँ खड्डे बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, जो बड़े बड़े चांद में दाग के रूप में देखे जा रहे हैं। और हम आपको चांद की पृथ्वी से दूरी बताएं तो दोस्तों 3,84,400 किलोमीटर की ये एग्जैक्ट दूरी जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की है। और कुल मिला के जो प्रज्ञान लैंडर से बाहर निकलेगा, विक्रम लैंडर से दोस्तों, वो प्रज्ञान जो है वो 2 कैमरों से लेस होगा और यही 6 टायर का होगा। ये धीरे धीरे चलता हुआ आगे दूरी भी तय करेगा, करीब 500 किलोमीटर की दूरी तक भी ये आगे बढ़ता हुआ, और जो धातु वगैरह होगी चंद्रमा की धरती पर उसको उसकी पहचान कर उसकी पिक और उसकी जानकारी जो है वो पृथ्वी पर इसरो के पास पहुंचाएगा। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ा एक प्रकार से चंद्रयान है, और भारत ने 23 सितंबर का समय, अगस्त का समय इसलिए चुना क्योंकि 23 अगस्त को चंद्रमा के इस ध्रुव पर उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव है दोस्तों, वहाँ
उजाला होगा, अर्थात सूर्य की रोशनी पड़ेगी और इसमें सूर्य की रोशनी से जो ऊर्जा मिलेगी इसमें सहायक होगा हमारे चंद्रयान के लिए, और इसीलिए ये समय इसरो ने चुना हुआ है। और लगभग 21 दिन 6 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा, 27 दिन 6 घंटे में, माफ़ कीजिएगा, पृथ्वी की परिक्रमा करता है चंद्रमा। ये आपको जानकारी जो है चंद्र मिशन के रूप में हमने आपको दी है। अब दोस्तों हम बात करेंगे एक भादरा की प्रमुख समस्याओं के बारे में, जो कि बहुत बड़ी समस्या है, चोरियों की समस्या। लगातार भादरा में, नोहर में, राउतसर में, पूरे हनुमानगढ़ ज़िले में चोरियां हो रही है। चोरों की गैंग नहीं पकड़ी जा रही, तरह तरह की चोरियां हो रही है, नए नए चोरी के तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। और लूट और चोरी के मैं 2 आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा जो कि भादरा में हुई है दोस्तों। कल एक अजीब तरह की चोरी भादरा में हुई, लूट की घटना भी हुई। संजय चौक के पास गणपति मॉल है, उस मॉल में दोस्तों एक दुकान है 99 स्टोर के नाम से, खिलौनों की दुकान है। वहाँ एक ग्राहक आया, ग्राहक बनकर एक व्यक्ति आया और दोस्तों उसने करीब 1600, 1700, 1800 रुपये का सामान पैक करवा लिया, क्योंकि इस दुकानदार जो कि दुकान के मालिक है, उनका डूम सागर के पास घर है और घर में भी सामान रखते हैं, और घर के पास ही एक कपड़े की दुकान भी दोस्तों पास में है। तो ये ग्राहक जो है सामान लेने के बहाने और यहाँ 1700-1800 का सामान पैक करने के बहाने कर दिया, और उसके बाद में कहा कि मुझे कपड़ा और लेना था, अगर आपकी जानकारी है तो आप बता दें तो मुझे वो कपड़ा सस्ता मिल जाएगा, मैं किसी दुकानदार को यहाँ जानता नहीं हूँ। तो दुकानदार ने सोचा कि अपने मोहल्ले में जो है उसी को बता देते हैं। तो वो जो लेडीज़ थी, दुकानदार थी, वो उस कपड़े की दुकान पर जाती है और कहती है इन भाई साहब को आप कपड़े दिखा दीजिए और कपड़े दे दीजिए, ये इनको चाहिए और अच्छे से रेट लगा दीजिएगा। तो दोस्तों वो लेडीज़ जो है वो चली जाती है, क्योंकि वो सामान वो बाद में लेना था उनको, जो पैक करवा के आया था। उसके बाद में वहाँ से करीब बड़ी संख्या में कपड़ा लिया जाता है और उसके बाद में वो कहते हैं कि मैं पेमेंट कर दूंगा, लेकिन पहले मैं वो हमारी जो परिचित है उनके कहने से ही हमने कपड़े लिए, तो वहाँ मैं पहले चेक करवा के और उनसे सलाह करके कौन कौन सा लेना है उसके बाद में आप बिल बना दीजिएगा और मैं पेमेंट कर दूँगा। उसके बाद में वो वहाँ से चला जाता है और अब भी आ रहा हूँ बोल के चला जाता है, क्योंकि वो दुकानदार उस लेडीज़ को जानता है, क्योंकि वो लेडीज़ वहाँ आकर कह के गई थी भाई साहब को आप कपड़े दे दीजिए। और उसके बाद में वो चोर गायब हो जाता है दोस्तों। उसके बाद में जब वो वापस ग्राहक नहीं आता है तो वो दुकानदार उनके पास आता है, लेडीज़ दुकानदार के पास, और उनसे बोलता है कि वो आपने जो ग्राहक भेजा था वो कहाँ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या पता, मैं तो आप उनका इंतज़ार कर रही हूँ, यहाँ सामान 1700-1800 का पैक करवा के छोड़ के गए हैं। तो उसके बाद में दोनों माथा पीट लेते हैं कि ऐसा भी कोई कर सकता है। और एक लूट का तरीका और अपनाया गया दोस्तों भादरा के मुनसरी गांव में ICICI बैंक शाखा में जो है कैशियर के पद पर है दोस्तों एक डिगारला का निवासी मुकेश कुमार, जो कि बैंक में कार्यरत है कैशियर के पद पर। उनके घर में उसकी धर्मपत्नी जो है उनकी दोस्तों वो एक दुकान करती है घर में ही जो है कॉस्मेटिक की, और उस दुकान पर 3 महिलाएं आती हैं और 3 महिलाएं आती है, बातों में उलझाकर उनको कुछ ऐसा नशीला पदार्थ सुंघाती है जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। उनकी एक छोटी बेटी होती है जो कि मोबाइल से खेल रही होती है और इत्तेफाक से उस मोबाइल में उनकी फ़ोटो भी आ चुकी होती है। उसके बाद में घर में रखे 25,000 की रकम बताया जा रहा है कि वो निकाल के ले गए, अन्य सामान ये महिलाएं निकाल कर ले गई। तो ये एक अलग प्रकार की हम लूट मान सकते हैं। तो आप सावधान रहिएगा ऐसे ग्राहकों से, और जो घर में दुकानें हैं वो भी सावधान रहिएगा। ऐसी महिलाओं से भी सावधान रहने की ज़रूरी है। ऐसी महिलाओं की फ़ोटो जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है दोस्तों। तो कुल मिला के ये स्थिति जो है वो भादरा क्षेत्र के लिए अच्छी नहीं कही जा सकती, क्योंकि इस प्रकार की लूट और चोरी की घटनाएं आखिर कब थमेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें हम
नेताओं के जनसंपर्क अभियान की। तो भिरानी में हमने आपको बताया 9 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। बजरंग सहारण वहाँ नेतृत्व कर रहे हैं। अगर बात करें गोगामेडी मीटिंग में, आज सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता गोगामेडी मीटिंग में थे, एक ही मंच पर विराजमान थे। चाहे वो संजीव बेनीवाल हो, जयदीप डूडी हो, एसपी सिंह हो, हेमंत पचार हो, आदि आदि सारे के सारे नेता वहाँ मौजूद थे। बलवान पूनिया की बात करें तो दोस्तों मलखेड़ा गांव में जन सुनवाई कार्यक्रम वो अपने यहाँ चलाए हुए हैं। और कल शिवदानपुरा बुडेर में शानदार स्वागत सत्कार बलवान पूनिया का किया गया। इसके अलावा संजीव बेनीवाल की भी बात करें तो कल वार्डों से शुरुआत की थी। भाजपा का एक बड़ा कार्यक्रम वार्ड में रखा गया था। अब बात करें दोस्तों आज क्या विशेष दिवस है 21 अगस्त को, तो आज नाग पंचमी और जो सावन का 5वां सोमवार है वो धूमधाम से आज मनाया जा रहा है। और बड़ी संख्या में शिव पूजा करने वालों की और नाग की पूजा करने वालों की आज भक्तों की भीड़ रही। मंदिरों में आज भीड़ रही और घर घर में आज जलाभिषेक, रुद्राभिषेक कार्यक्रम, दुग्धाभिषेक कार्यक्रम जो है वो आज 5वें सोमवार सावन के पर अवसर पर किए गए। और कुटिया क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में भक्तों का उमड़ना इस बात का संकेत है कि भादरा का सबसे बड़ा जो कार्यक्रम होता है वो कुटिया परिसर में होता है, इस प्रकार का धार्मिक कार्यक्रम। तो इसके अलावा दोस्तों आज के दिन 2006 में भारत रत्न और मशहूर शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान का निधन हुआ था। और इसके अलावा अगर बात करें जन्म की तो आज के दिन 21 तारीख को ही, लेकिन मार्च को उनका 1916 में जन्म भी हुआ था। बिहार के डूमराव गांव में हुआ था। इसके अलावा दोस्तों बात करें आज के दिन 1978 को विन्नू माकड़ मशहूर क्रिकेटर का भी निधन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि भी धूमधाम से मनाई जा रही है। और आज के दिन 1979 को पेमा खांडू जो कि सीएम रही है अरुणाचल प्रदेश के, दोस्तों उनका जन्म दिवस था, धूमधाम से मनाया गया। और वो पहले युवा सीएम होने का खिताब भी उनके नाम है। इसके अलावा 2008 को आज के दिन भारत ने मून मिशन पर नासा से हाथ मिलाया था 2008 को। और मून मिशन की एक और इससे जुड़ी खबर मैं आपको बताऊं तो हमारा चंद्रयान 2 ने चंद्रयान 3 का अंतरिक्ष में स्वागत भी किया और एक मैसेज भी भेजा स्वागत का भी। तो कुल मिला के दोस्तों आज मंडियों के भाव मैं आपको जल्दी से बताऊं तो नौर में चना 5730 रुपये और ग्वार के भाव 5974 रुपये नौर मंडी में, जबकि नया मूंग आज 7636 रुपये, सरसों के भाव 5500 रुपये प्रति कुंटल और नए मोट का भाव 6475 रुपये, जबकि गेहूँ 2371 रुपये, बाजरा के भाव 2050 रुपये प्रति कुंटल। और आज शिवानी मंडी में हरियाणा की ग्वार के भाव 6100 रुपये, चना 5900 रुपये, सरसों के भाव 5025 रुपये महज रहे और गेहूं के भाव 2280 रुपये, बाजरा 1921, मूंग 7200 रुपये, मोट के भाव 6200 रुपये, जौ 1650 रुपये, जबकि तारामीरा 5250 रुपये प्रति कुंटल रहा। और आज मौसम का मिजाज दोस्तों 38 से 39 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा, जबकि 90 से 100% बादल आसमान में आज छाए रहे। 7 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली। रात्रि को भी 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर लगभग रहेगा, उमस का वातावरण रहेगा और 100% बादल छाए रहेंगे। 0.2 mm बरसात भी बूंदाबांदी के रूप में आज रात्रि को आ सकती है। कल बरसात का मौसम रहेगा पूर्णतया। तो कल 22 अगस्त को 33 से 36 डिग्री टेम्परेचर और मैक्सिमम 37 से 38। गर्मी से तो बहुत ज़्यादा निजात नहीं मिलने वाली है, लेकिन अलग अलग हिस्सों में दिन के बरसात बताई गई है अच्छी खासी। सुबह 4.7 mm, जबकि दोपहर को 10.9 mm बरसात और देर शाम को भी 2.4 mm बरसात, जबकि रात्रि को भी 0.3 mm बरसात बताई गई है। 100% बादल लगभग छाए रहेंगे। 11 से 32 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। आज के लिए इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।